देखिए लाइफ में एक सवाल हर इंसान खुद को पूछता है और वो ये है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। हर इंसान खुद को जानना चाहता है और कई किताबों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में यही लिखा गया है कि लाइफ इज अ जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग योरसेल्फ, यानी आपको खुद को पहचानना है। और ये लाइफ की जर्नी में आप खुद से परिचित हो, यानी कि आप सारे अच्छे बुरे इमोशंस फील करें, आप ये लाइफ के स्ट्रगल्स में से निकले, आप इस लाइफ का बचपन, मिडल एज और बुढ़ापा भी एक्सपीरियंस कर पाए, और तभी होती है एक कंप्लीट लाइफ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डिस्कवरिंग अवरसेल्व्स। तो सीधे पॉइंट्स पे आ जाते हैं। आज सिर्फ 4 पॉइंट्स है और पहला पॉइंट है हर्ड मेंटालिटी। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। हर्ड मेंटालिटी को हिंदी में कहा जाता है भेड़ चाल, यानी कि सब लोग एक भेड़ के समूह की तरह आगे चलते जा रहे हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। क्यों? क्योंकि उनके आगे वाली भेड़ भी इस दिशा में जा रही है, पास वाली भी इस दिशा में और वो भी इस दिशा में जा रहे हैं। और ये चीज़ काफ़ी कॉमन है हमारे इंडियन कल्चर में। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है। लोग खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेसेस और खुद की कंडीशंस को समझ नहीं पाते हैं और एक झुंड की तरह एक ही दिशा में बढ़ते रहते हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल मैं यदि दूं, वो ये है कि मेरी स्कूल डेज में आईटी इंजीनियर का बहुत क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि हर इंसान को आईटी इंजीनियर बनना था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो चीज़ को थ्राइव करते थे। और उसमें से मेरे काफ़ी सक्सेसफुल फ्रेंड्स आईटी इंजीनियर्स बने हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के लिए काम भी करते हैं। पर उस समय मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि अभिमन्यु, तुम्हें तो आईटी में ही जाना चाहिए क्योंकि तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो और ये सारी एग्जाम्स तुम ईजिली क्लियर कर पाओगे। पर तभी मैंने कहा था कि आई डोंट इंजॉय कंप्यूटर्स दैट मच, यानी कि मुझे कंप्यूटर्स आते हैं, वो बात समझ आती है, पर मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट कुछ और में है। और धीरे धीरे मैंने खुद को डिस्कवर किया और मुझे धीरे धीरे फिल्म मेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स भी उसी प्रकार के बनने लगे। प्लस मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट आने लगा, प्लस मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट आने लगा और वैसे ही मेरा सर्कल ग्रो होता गया और इस चीज़ में मुझे पीस ऑफ माइंड मिलने लगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि डोंट फॉलो द हर्ड। अब दूसरा पॉइंट है प्रेशर ऑफ द सोसाइटी। देखिए, हम सब कितना भी चाहे नकार दे, कितना भी चाहे मना कर दे, पर हम एक सोसाइटी, एक समाज, एक देश में रहते हैं और उसका प्रेशर कॉन्स्टेंटली हम पे बना हुआ रहता है। सर्टेन एज तक पैसे कमाने हैं, सर्टेन एज तक मैरिज कर लेना है और एक सर्टेन एज तक बच्चे हो जाने चाहिए। उसके बाद एक सर्टेन एज तक उन बच्चों की भी शादी करवा देनी है और एक सर्टेन एज तक आपको ग्रैंड पेरेंट्स बन जाना है। मतलब आपको पूरा कोर्स पहले से लिख के दे दिया है कि ये आप करते जाओ, लगे रहो भाई। पर मैं चाहता हूं कि ये सोसाइटी जो प्रेशर आप पे क्रिएट कर रही है उससे आप थोड़ा अलग होके सोचें। देखिए, इस मामले में सेल्फिश होना बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ है, वो एक यूनिक इंडिविजुअल की लाइफ है, वो आपकी ही लाइफ है और वो आपको सेल्फ कस्टमाइज करनी है। देखिए, आप जब छोटे होते हैं तो आपके मेजॉरिटी डिसीजंस आपके पेरेंट्स लेते हैं या फिर आपके रिलेटिव्स लेते हैं जो आपकी फैमिली के बहुत क्लोज हो। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और इस दुनिया में खुद की पहचान बनाना शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी डिसीजन खुद लेने होते हैं और उस समय में क्या सही है, क्या गलत है, उसके जज सिर्फ आप होते हैं। और मैं आपको एक चीज ये भी कह देता हूं कि इस दुनिया में सब कुछ ब्लैक और व्हाइट नहीं होता। कई बार ये वर्ल्ड थोड़ा ग्रे एरिया में भी चलता है। ग्रे एरिया यानी कि बहुत सारी अच्छाई में कभी कभी थोड़ी बुराई होती है और बहुत सारी बुराई में भी कभी कभी थोड़ी सी अच्छाई होती है और वो आपको तय करना है कि आपको क्या चूज करना है या क्या नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सोसाइटी के या दूसरों के दबाव में आके लाइफ का कोई भी डिसीजन ना ले। अब थर्ड पॉइंट हो जाता है एक्सपेक्टेशंस का। ये प्रॉब्लम मुझे भी है और आज भी है। मैं खुद से भी बहुत एक्सपेक्टेशन लगाता हूँ, मैं मेरे आसपास के लोगों से भी बहुत एक्सपेक्टेशन रखता हूँ और ये आदत मुझे खुद की भी सुधारने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो हम कोई एक्सपेक्टेशन या कोई परिणाम या कोई गोल के लिए काम करते हैं, ठीक है? और जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो हमें बहुत ख़राब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मैं मेरे कलीग्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। इस चीज़ को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जब हम छोटे थे और सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आते थे तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता था कि आज तो सचिन 100 करेंगे। पर कई बार क्या होता था कि सचिन 80s या 90s में आउट हो जाते थे तो हम काफ़ी निराश फील करते थे। यदि सचिन 40 या 30 रन्स पे आउट हो जाते थे तो हम बहुत डेवस्टेटेड फील करते थे और बहुत ही खराब फील करते थे क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा होती थी। और यही चीज़ लाइफ में भी है। जब हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वहाँ नहीं पहुँचते तो हम थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब हमारे एक्सपेक्टेशंस रखें और गोल्स बहुत ही ऊंचे रखें, पर यदि हम उससे थोड़ा भी नीचे फिनिश करते हैं तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। बस आपको यह सोचना है कि आप आपका बेस्ट कर रहे हैं या नहीं।
अब फोर्थ पॉइंट है इनर फाइट। हर इंसान किसी न किसी चीज से लड़ रहा है और जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धर्म युद्ध में हर व्यक्ति अकेला है। कई बार आप आपके आसपास देखते हैं और ये सोचते हैं कि आपके पास एक फैमिली है, एक जॉब है और लाइफ अच्छी है, पर फिर भी मन में कुछ कमी रह जाती है। फिर भी लगता है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। यह अकेलापन आता है हमारे दिल, हमारे सोल, हमारे सबकॉन्शियस से कि आपको ये ब्रेन और बॉडी दोनों को फीड करना जरूरी है। कई बार हम शरीर को तो खाना दे देते हैं, पर हमारे दिमाग को यदि सही खाना, सही भोजन ना मिले तो हम बहुत ही डेवस्टेटिंग रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि हम खुद पे नियंत्रण पाए। देखिए 100% कंट्रोल लाना तो बहुत ही मुश्किल है, यदि वो ले आए तो महान आत्मा बन जाएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल लाने की कोशिश करें और इस ब्यूटीफुल जर्नी में एंजॉय करते करते और स्माइल करते करते अपने कामों को करें। और यदि लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसे शांति और संयम से हल करने का प्रयत्न करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टेक केयर, लव यू, बाय।